हाय एवरीवन, कैसे हम सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन बाइक का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं एंड ये तीनों जो बाइक है दोस्तों, ये सेम सेगमेंट की बाइकें रहने वाली हैं। सबसे पहले मेरे सामने आप लोग देखेंगे भाई, ये है मेरे सामने हीरो की स्प्लेंडर एंड ये है दूसरी हीरो की डीलक्स एंड ये है टीवीएस की रेडॉन। भाई जिसका इन तीनों बाइकों को लेने का बजट होता है ना, इन तीनों बाइकों में हमेशा वो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि जो तीनों ही बाइक हैं 100 सीसी और 110 सीसी में ये कंफ्यूजन बनाए रखती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन तीनों में से आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए और कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी ज्यादा आप लोगों को ज्यादा बेटर ऑफर करती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन तीनों के कंपैरिजन से। देखो, तीनों का कंपैरिजन एक साथ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट से। सबसे पहले कलर ऑप्शन की बात कर लूं तो भाई तीनों ही बाइकों में आप लोगों को 4 से 5 कलर ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। ये और ये तो मेरे सामने भी फुल ब्लैक में खड़ी हुई है एंड ये जो है ये भी ब्लैक में है, लेकिन इस पे रेड जो स्ट्रिप से आती है, ये भी अगर आप लोगों को फुल ब्लैक में चाहिए तो ये भी आप लोगों को मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को इन तीनों बाइकों की ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। एक शोरूम नहीं बता रहा हूँ, सीधा आप लोगों को ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। भाई ये आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलती है 90,000 रुपए की। ये आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलती है दोस्तों 70,000 रुपए की एंड ये आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलती है 75,000 रुपए की। तो इन तीनों में सबसे सस्ती बाइक जो है वो है HF डीलक्स। ये जो बाइक है सबसे सस्ती है, इस टाइम ये 5,000 रुपए सस्ती है एंड यहाँ भी ये 90,000 की है, 70,000 की, 75,000 की ऑन रोड कीमत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को एक्स शोरूम बताता हूँ तो आप लोग बोलते हो कि भाई ऑन रोड कीमत बताया करो, एक्स शोरूम मत बताया करो, तो इसीलिए मैं आप लोगों को तीनों की जो ऑन रोड कीमत है वो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। देखो भाई, तीनों ही बाइकों में आप लोगों को अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। इसमें भी अलॉय व्हील है, इसमें भी अलॉय व्हील है। तीनों के अलॉय व्हील बिल्कुल सेम आपको मिलते हैं। तीनों ही बाइकों में आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं एंड आप लोगों को जो तीनों ही बाइकों में 18 इंच के फ्रंट बैक दोनों टायर मिलेंगे। इसमें आगे भी 18 है, पीछे भी 18 है इन तीनों ही बाइकों में। तो टायर बिल्कुल सेम है, अलॉय व्हील बिल्कुल सेम है, ब्लैक कलर के रहने वाले हैं। इन तीनों ही वेरिएंट में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल रही है। इसमें भी ड्रम ब्रेक्स है, इसमें भी आपको ड्रम ब्रेक्स ही दी जा रही है। डिस्क ब्रेक आप लोगों को तीनों ही बाइकों में देखने को नहीं मिलती है। अगर आप लोगों को इसमें इसका टॉप एंड वेरिएंट चाहिए तो उसमें आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज इन दोनों ही बाइकों में आप लोगों को डिस्क ब्रेक नहीं दी जाती है, ये भी चीज है। ठीक है, बाकी तीनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम सस्पेंशन मिलेंगे। इसमें आगे आप लोगों को टेलीस्कोपिक है, इसमें भी टेलीस्कोपिक है, इसमें भी टेलीस्कोपिक है। पीछे इन तीनों ही बाइकों में आप लोगों को हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए जाएंगे। पीछे के सस्पेंशन बिल्कुल ही सेम है। तो भाई जो ज्यादा फर्क है ना वो है नहीं इन बाइकों में। जो डिफरेंसेस है वो है इनके इंजन में। अब देखो, इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 100 सीसी का इंजन, इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को सेम इंजन ही मिलता है 100 सीसी का। इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिलता है 110 सीसी का इंजन। तो एक ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, इन दोनों में सेम इंजन है, इसका इंजन अलग है। अब आप लोग सोचोगे ये 110 सीसी का इंजन है, इन दोनों में 100 सीसी का इंजन है, तो ये ज्यादा पावर निकालता होगा, लेकिन भाई एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये जो तीनों बाइकें बिल्कुल सेम पावर जो है निकालती हैं। ये तीनों ही बाइकें जो है 8 bhp की पावर निकालती हैं और आप लोगों को 8 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क की बाइक निकाल के देती है। तो पावर बिल्कुल सेम ही ये जो तीनों बाइकें निकालती है। आप लोगों को चलाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये कम भागती है या ये कम भागती है या ये ज्यादा भागेगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों बाइकें बिल्कुल सेम ही आप लोगों को पावर देती हैं। तो पावर वाइज कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बाइक के पीछे से। देखो भाई, तीनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा। इसमें भी एनालॉग है, इसमें भी आपको एनालॉग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो भाई मुझे ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके फ्यूल टैंक के बारे में। देखो, तीनों में ही आप लोगों को सेम फ्यूल टैंक मिलता है। हालांकि ये जो है ज्यादा पतला लगता है स्प्लेंडर का देखने में, लेकिन भाई तीनों में सेम है। तीनों में ही आप लोगों को 10 लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इंजन का डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। सीट की बात करूं तो भाई तीनों को सीट बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो सीट है मुझे हल्की सी ज्यादा कंफर्टेबल लगी टीवीएस रेडॉन की। इसकी जो सीट है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, कुशनिंग इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी बैकरेस्ट की बात कर ले तो इसमें आप लोगों को ऐसा बैकरेस्ट मिलेगा, इसमें आप लोगों को ऐसा वाला मिलेगा डीलक्स में, और स्प्लेंडर में आप लोगों को ऐसा वाला जो बैकरेस्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये देखोगे तो ये भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम से ही मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा प्रीमियम लगता है। और अगर आप लोग लुक वाइज देख रहे हो तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप लोगों को लॉन्ग लाइफ के लिए चाहिए तो ये रहेगा भाई लॉन्ग लाइफ के लिए। ये जल्दी से खराब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को स्टेनलेस स्टील में मिलता है, तो ये लंबी लाइफ इसकी ज्यादा रहने वाली है। ये कुछ टाइम बाद रंग उड़ सकता है और ये जो है दोस्तों इस पर स्क्रैचेस वगैरह अलग ही दिखेंगे। बाकी पीछे से देखोगे तो भाई तीनों बाइकें आप लोगों को बिल्कुल सेम ही लुक देंगी। इसमें भी आपको खैर कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं। बैक प्रोफाइल तीनों की बिल्कुल सेम रहने वाली है। अब मैं आप लोगों को इनकी जो हेडलाइट है वो दिखाता हूँ। देखो, इसकी हेडलाइट आप लोगों को ऐसी मिलेगी, इसमें आप लोगों को ऐसी मिलेगी। हालांकि आप लोगों को तीनों में ही जो है बल्ब वाली हेडलाइट मिलेगी, लेकिन इसकी देखोगे तो ये आप लोगों को रेक्टेंगल शेप में मिलती है। इन दोनों में आप लोगों को थोड़ी सी राउंड शेप की जो हेडलाइट है वो देखने को मिल जाती है। अब इन तीनों में अगर आप लोग एक डिफरेंस की बात करोगे हेडलाइट में, तो वो है यहाँ पे आप लोगों को इसमें एलईडी जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है नीचे की तरफ। बाकी इन दोनों ही बाइकों में कोई आप लोगों को एलईडी डीआरएल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग तीनों के साइलेंसर देखोगे आप लोगों को इस तरीके के मिलेंगे, लेकिन इसका साइलेंसर आप लोगों को क्रोम कलर में देखने को मिलेगा, ऊपर से क्रोम लगा हुआ है। तो ये डिफरेंस हो गया। बाकी तीनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को किक देखने को मिल जाती है। तीनों में ही आप लोगों को किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलेगा। और तीनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को यहाँ पे 4 जो गियर है देखने को मिलेंगे। 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ये वाली
जो बाइक है तीनों रहने वाली है। 5 गियर आपको तीनों में से किसी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को लेनी कौन-सी चाहिए। देखिए अगर आप लोगों को भाई माइलेज से प्यार है, आप लोगों को चाहिए भाई माइलेज निकाल के दे, तो आप लोग तीनों की तरफ ही जा सकते हैं। तीनों ही अच्छी खासी माइलेज आप लोगों को देती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सबसे ज़्यादा माइलेज चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा माइलेज कौन-सी निकालेगी 60-70 की, तो भाई वही है स्प्लेंडर प्लस। इसका इंजन आप लोगों को लंबी लाइफ देगा और ये जो बाइक है आप लोगों को ज़्यादा जो यहाँ पे माइलेज है वो भी निकाल के देने वाली है। एंड अगर आप लोगों को पावर चाहिए हल्की सी फालतू थोड़ी-सी, तो भाई वो आप लोगों को इसकी तरफ आना पड़ेगा। इसकी जो पावर है वो इससे थोड़ी-सी ज़्यादा है इन दोनों से, ठीक है? और अगर आप लोगों का बजट कम है भाई, आप लोगों को 70,000 के आसपास की बाइक चाहिए बस, ठीक है? 60-70 के बीच में, तो आप लोगों को भाई जाना पड़ेगा इसकी तरफ। ये जो है आप लोगों को सबसे सस्ती जो बाइक है यहाँ पे इन तीनों ही में ही देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।